प्रश्न 2 पहला, संकेत AB समानांतर CD को भाषा में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पे संकेत दिया हुआ है AB समानांतर CD। तो इसको भाषा में व्यक्त करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रेखा AB तथा रेखा CD समानांतर है। तो इस तरह से इसको भाषा में व्यक्त करेंगे। तो यहाँ पे देखिए AB समानांतर CD, ऊपर रेखा का निशान बना हुआ है, यानी रेखा AB समानांतर है रेखा CD के। तो रेखा AB तथा रेखा CD समानांतर है। दूसरा, रेखाखंड PQ तथा RS समानांतर है, इसे संकेत में व्यक्त कीजिए। तो PQ समानांतर RS, PQ समानांतर RS, इस तरह से इसको संकेत में लिखेंगे। तो ऊपर रेखा का चिन्ह देना जरूरी नहीं है, सिर्फ इस तरह भी हम लिख सकते हैं PQ समानांतर RS, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ऊपर में, उसको देना कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ लिख सकते हैं हम PQ समानांतर RS, ये समानांतर का चिन्ह हो गया, संकेत हो गया। तो PQ समानांतर RS, इस तरह से इसको संकेत में व्यक्त करेंगे। तीसरा, प्रश्न 3 का पहला, सेट स्क्वायर की सहायता से दो समानांतर रेखाओं L तथा M के बीच की दूरी निकालिए। तो दो समानांतर रेखा यहाँ पे पहले हम बना लेंगे स्केल से। इस तरह से, एक है L, एक है L, एक है M। तो इसके बीच की दूरी को सेट स्क्वायर की सहायता से निकालना है। तो सेट स्क्वायर देखिए इन दोनों को कहते हैं। तो इन दोनों में से किसी एक की सहायता से हम इसकी दूरी निकालेंगे। तो सेट स्क्वायर का जो एक किनारा है उसको L रेखा पर रखेंगे। तो सेट स्क्वायर, तो इसका एक किनारा को L रेखा पर रखेंगे इस तरह से। तो इधर देखिए कहाँ पे आ रहा है, तो 4 के बाद 4 सेंटीमीटर पे आया, उसके बाद एक और पॉइंट पे आ रहा है, यानी 4.1 सेंटीमीटर। देखिए 1 2 3 4, और 4 और 5 के बीच में 9 पॉइंट होता है, ठीक है। तो 4 के बाद पहला पॉइंट पे आ रहा है, यानी 4.1। तो इसके बीच की दूरी है 4.1 सेंटीमीटर, इसके बीच की दूरी। तो समानांतर रेखा में हर जगह इसके बीच की दूरी इतना ही होगा, चाहे यहाँ पे नापें, ठीक है, चाहे देखिए चाहे यहाँ पे नापें, हर जगह उतना ही दूरी होगा, 4.1 सेंटीमीटर। दूसरा, सेट स्क्वायर की सहायता से दो समानांतर रेखाओं P तथा Q के बीच की दूरी निकालिए। तो यहाँ पे जो रेखा है P और Q,
उसको बनाएंगे यहाँ पे। तो इस तरह से दो रेखा यहाँ पे बना हुआ है, एक है P और दूसरा है Q। तो एक समानांतर रेखा है P और दूसरा है Q। तो इन दोनों के बीच की दूरी को सेट स्क्वायर की सहायता से निकालना है। तो देखिए सेट स्क्वायर का एक किनारा को हम P पर रखेंगे, इस तरह से P पर रखेंगे। तो इसका भी दूरी देखिए 4.1 ही आ रहा है, दोनों बराबर ही बना है। देखिए 1 2 3 4, 4 के बाद एक पॉइंट बाद आ रहा है यहाँ पे, तो 4.1 इसका भी दूरी है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 4.1 सेंटीमीटर, 4.1 सेंटीमीटर। तो इस तरह से सेट स्क्वायर की मदद से दूरी ज्ञात कर लेंगे दो समानांतर रेखाओं के बीच। प्रश्न 4, नीचे के चित्र में रेखाखंड AB तथा CD प्रतिच्छेद नहीं करते हैं, क्या आप कह सकते हैं कि ये दोनों समानांतर है? कारण दीजिए। तो यहाँ पे दो रेखा बना हुआ है, देखिए एक रेखा इस तरह से बना हुआ है, AB, और दूसरा रेखा इस तरह से बना हुआ है, CD। तो ये दोनों रेखा आपस में प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आपस में प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये समानांतर रेखा है। तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि समानांतर रेखा कभी नहीं मिलता है, चाहे कितनों अनंत तक इसको बढ़ाते रहें दोनों तरफ। लेकिन देखिए अगर C को हम बढ़ाना शुरू कर दें तो ये तो दोनों मिल जाएगा, लेकिन समानांतर रेखा कभी आपस में नहीं मिलता है दोनों तरफ बढ़ाने पर भी। लेकिन यहाँ पे C को अगर बढ़ाएंगे तो ये मिल जाएगा। तो इसका मतलब अगर दो रेखा प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये समानांतर रेखा नहीं हुआ, क्योंकि आगे चलकर ये मिल जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे AB तथा CD समानांतर नहीं है, समानांतर नहीं है, क्योंकि इनकी संगत सरल रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। तो AB तथा CD समानांतर नहीं है, क्योंकि इनकी संगत सरल रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। इसका मतलब हुआ कि CD को अगर AB की तरफ बढ़ाया जाए तो AB से ये प्रतिच्छेद करेगा, AB से मिल जाएगा। तो समानांतर रेखा को
अनंत दूरी तक भी अगर आगे या पीछे बढ़ाया जाए तो भी वे दोनों प्रतिच्छेद नहीं करता है, लेकिन यहाँ पे ये दोनों प्रतिच्छेद करेगा आगे चलकर। तो इसीलिए ए बी और सी डी क्या है, समानांतर नहीं है।